देखिए फिजिक्स का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होगी आज। जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो आपको गिवन है उसे लिखना है। जब आप आंसर देने जा रहे हो क्वेश्चन का तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीजेज फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर, यानी यू हैव बीन गिवन व्हाट इनिशियल वेलोसिटी u and final velocity. You have to convert जो भी चीज दी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो आपका होता है फार्मूला, यूनिट्स होती हैं, उन यूनिट्स में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वी विल मल्टीप्लाई बाई 5/18 15 मीटर पर सेकेंड। व्हाट अबाउट v 90 इंटू 5 on 18 18 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। और ये सब चेंज हुआ है कितने समय में? यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो हाउ विल यू कैलकुलेट एक्सेलरेशन? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस, यहीं से निकल के आता है u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, AT is equal to B minus U and A is equal to B minus U upon V। फॉर्मूला है कि नहीं? तो V क्या है आपका 25, U है आपका 15 और T है आपका 2, 10 upon 2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। नाउ इट इज सो इजी। मास इज गिवन इन केजी और मास को हमें केजी में ही रखना पड़ता है, जानते हैं ना आप? यू हैव टू चेंज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस इन मीटर, मास इन केजी जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो। तो अब आप फार्मूला लगा लीजिए F इज इक्वल टू एम ए 1200 इंटू 5, सो 6000 न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। वैसे एक और फार्मूला जो है m इंटू ए, इसके अकॉर्डिंग क्या फार्मूला, इसका यूनिट क्या होगा फोर्स का? kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। A bullet of mass 20 gram is fired from a gun of mass 6 kg। 20 ग्राम का एक बुलेट है, इसका गोली कहते हैं, उसको फायर किया जाता है एक गन से जिसका मास कितना है 6 kg, और बुलेट निकल के जाती कितनी स्पीड से? 300 मीटर। मान लीजिए बुलेट जाती इस डायरेक्शन में, तो वो अपनी मोमेंटम की वजह से, मास इंटू वेलोसिटी जो मोमेंटम से गन पे झटका मारेगी और गन हमारे हाथ में लग रही है, हमको पुश लगेगा कि नहीं? यानी गन पीछे को आएगी, बुलेट आगे जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन पीछे आना चाहिए। तो वो जो पीछे आते हैं उससे कहते हैं रिकॉयल वेलोसिटी। रिकॉयल वेलोसिटी जो होती है उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है किसके? जो चीज उससे निकल के गई है दूसरी वाली का। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, एंड दूसरा यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो कैसे मैं आपको समझा रहा हूं। आपका m1 मीन्स मास ऑफ बुलेट कितना है? 20 ग्राम। केजी में चेंज करो बेटा, 0.02 kg। m2 बुलेट, सॉरी गन 6 kg, ये तो केजी में है भाई। फायरिंग के पहले दोनों चीजें रेस्ट में है, फायरिंग के पहले दोनों चीजें रेस्ट में होती है ना। तो U1 0 एंड U2 0। 1 इज फॉर बुलेट, 1 जो लिख रहा हूं मैं, एंड 2 इज फॉर गन। अब फायर होता है तो क्या चीज भागती है? बुलेट। कितनी स्पीड से? आपको V2 पता करना है, कितनी स्पीड से बैक करके आएगी, यही चीज आपको फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम
बिफोर द कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। M1 U1 प्लस इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M1 एमिटा आपका 0.02 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 क्योंकि U2 भी तो 0 है, 0.02 V1 कितना है आपका 300 प्लस M2 कितना है आपका 6 और V2 ही पता करना है। ये आपका पूरा हो गया 0, ये हो गया आपका व्हाट विल बी द आंसर व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 0.02 इंटू 300। यहाँ आपसे गलती होती है, देख लीजिए, इनसे गलती होती है, 300 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 0 लिखेंगे, 3 2 जा 6, डेसिमल कितने पे लगेगा 2 पे, आंसर क्या आ जाएगा 6 प्लस 6V2, 6 प्लस 6V2, तो क्या हो जाएगा आपका -6V2 इज इक्वल टू 6, तो V2 क्या आ जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट V2 इज इक्वल टू 6 अपॉन -6 यानी -1 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस में साइन, ये आंसर क्या इंडिकेट कर रहा माइनस में, कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ गन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट। बुलेट जिस डायरेक्शन में गई है मोशन करते हुए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन जा रही है, ये माइनस का साइन। इसे तभी तो कहा जाता है रिकॉइल वेलोसिटी। क्या कहा जाता है, कोई दिक्कत? बस एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि बिफोर फायरिंग बुलेट एज वेल एज गन बोथ वेर एट रेस्ट, U1 एंड U2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। A bullet of mass 10 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट फायर की जा चुकी है, यहाँ बुलेट और गन का केस नहीं है, बुलेट जिसका मास 10 kg है वो मूव कर रही है 400 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और क्या होता है, ये जाके किसी फ्रीली सस्पेंडेड मीन्स जो पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगे तो मूव करने लग जाए। फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक, लकड़ी का कोई ब्लॉक है, टिप्पा समझ लीजिए, उस पे जाके बुलेट लगती है, तो मूवमेंट करने के लिए फ्री है, चल सकती है। तो जैसे बुलेट उस पे लगेगी वो अपनी जगह से मूवमेंट करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन जब वो मूवमेंट करना शुरू करेगी तो बुलेट भी उसके साथ हो जाएगी, क्योंकि बुलेट तो उसके अंदर जाके फंस गई ना। तो अब आपको यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि पहले बुलेट का मोमेंटम क्या था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कह रहा है कि वुडन ब्लॉक में एंट्री करने के पहले क्या था मोमेंटम बुलेट का, वही मोमेंटम उस वुडन ब्लॉक को मोशन में लाएगा। लेकिन जब वुडन ब्लॉक मोशन में आएगा, लकड़ी का जो बना हुआ है, तो उसके साथ किसका मास प्लस हो जाएगा, बुलेट का। यही गलती होती है आपसे। सो सबसे पहले मोमेंटम ऑफ बुलेट इनिशियली, शुरू में क्या आएगा आपका m, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं 0.10, आई हैव कन्वर्टेड मास इनटू केजी डिवाइडिंग बाई 1000। वेलोसिटी क्या बेटा, क्या आ जाएगा आपका 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 केजी मीटर। मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम जो आपको निकल के आएगा जब वो वुडन ब्लॉक में चला जाएगा, फाइनल मोमेंटम, इसे आप कह सकते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टकराती तो है गोली जाके ना, मोमेंटम बिफोर कोलिजन लिखिए, दैट्स मच बेटर रहेगा। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराई है तो गोली, बिफोर कोलिजन, एंड मोमेंटम आफ्टर। लेकिन यहां ध्यान रखना, जब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकालोगे तो
मास क्या हो जाएगा 0.10 तो था, किसका था वुडन ब्लॉक का कितना है 900 ग्राम को 1000 से डिवाइड करो 0.9 मास और वेलोसिटी यही तो पता करना है। ये बच्चा ऐड नहीं कर पाता है, जबकि जनरल सेंस की बात है जब गोली जाके लकड़ी में लगी है किसी चीज में लगी है तो वो चीज मोशन कर रही है तो गोली बाहर थोड़ी गई है, उसी के अंदर धसी हुई है ना, प्रेजेंट है। तो अब उस वुडन ब्लॉक का मास कुछ तो बढ़ेगा। सो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1v, जिसको आप क्या लिख सकते हैं v। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर, तो दिस 40 इज इक्वल टू v, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। बेटे देखिए एक छोटा सा मिस्टेक होगी डिवीजन में, मास जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो क्या आएगा 0.01, पहले भी हम कर चुके हैं 0. और जब आप इसका 400 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 4, क्या आएगा 4। तो 0.01 यहाँ भी कीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान देना 01.9 क्या आ जाएगा 0.9, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका जो है ये 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.91 v, क्या आएगा v इज इक्वल टू 4 अपॉन, सॉल्व करने का तरीका 400 डिवाइडेड बाई, इसको आप याद रख में कर सकते हैं 0.44 अप्रोक्सीमेट मीटर, ये आपका वेलोसिटी होगा।